हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है CSIR नेट बाय JRF अड्डा चैनल पे। और स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 6-7 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है और इस टाइम में सब बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, मिनिमम कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। सो इस बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, सो आई थॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो कि कितने क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली कम से कम अटेम्प्ट करनी चाहिए जिससे कि आप एक सेफ स्कोर के ऊपर पहुंच सकें। सो नाउ 100% सिलेक्शन के लिए आपको डेफिनेटली जो फाइनल स्कोर चाहिए दैट शुड बी समवेयर अराउंड 120 प्लस। सो जो हमारा फाइनल टारगेट है, अगर हमें 100% सिलेक्शन चाहिए तो जो टारगेट स्कोर रहेगा वो रहेगा 120 प्लस मार्क्स। सो 120 प्लस स्कोर करने के लिए अब एग्जैक्टली आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो थोड़ी बहुत तो भी आप सेफ जोन में जाएं। सो इसके अकॉर्डिंग हम अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि मिनिमम कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। सो सेक्शन ए के अंदर हमें 15 क्वेश्चंस करने हैं 20 में से। 20 में से 15 क्वेश्चंस का मतलब है मैथ्स अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस है वही आप करें, इसके अंदर और भी क्वेश्चंस आते हैं। 20 में से 9 या 10 क्वेश्चंस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 9 से 10 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए अटेम्प्ट करने की। और अकॉर्डिंगली सेक्शन बी जो है विच इज़ थ्योरी बेस्ड कंप्लीटली, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट बेस्ड है सेक्शन बी जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चांस ऐसा रहता है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली आंसर ना कर पाएँ। इसमें आपको कोशिश करनी कि एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। सेक्शन सी गाइज बहुत ज़्यादा स्कोप है सेक्शन सी के अंदर, बिकॉज 75 में से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। इसमें से 25 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर देना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये आराम से आप अचीव कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट भी है। अगर सेक्शन ए में हम मान के चलते हैं 9-10, अगर हम मान रहे हैं सपोज अगर आपने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो इसमें आपने स्कोर कर लिया सपोज 20। और सेक्शन बी में सपोज आपने 25 या 24 या 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, यहाँ पे स्कोर हो गया आपका 50। यहाँ पे आपने 25 अटेम्प्ट कर लिए सेक्शन सी में, तो ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये आपको ले जाएगा 100 मार्क्स पे। ये टोटल हो गया समवेयर अराउंड 170 मार्क्स। और 170 नंबर आपने अगर इतना अटेम्प्ट कर लिया है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफर जोन में है। नाउ ये एक परफेक्ट जो स्कोर है वो मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कुछ भी रॉन्ग ना हो, बट ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज डेफिनेटली हम कितना भी कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को करें, कहीं ना कहीं हम सिली मिस्टेक्स या कुछ छोटे मोटे एरर्स ज़रूर होते हैं जिसके बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इस वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.5 मार्क्स की। सेक्शन बी में भी 2 मार्क का हर एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। सेक्शन सी के अंदर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। इस केस में सपोज फर्स्ट वाला जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में अगर हम मान लेते हैं कि आपने कहीं कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए, सपोज आपने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे रॉन्ग कर दिए हैं, तो इस कंडीशन में हम मानेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपके 2.5 नंबर कट गए, ठीक है, 2 नंबर तो डायरेक्टली ये वाले कम हो गए और 0.5 मार्क्स यहाँ से। अगर 2 क्वेश्चन इसमें हम रॉन्ग करते हैं तो 5 मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं। इस वाले के अंदर सपोज आपने कुछ 8 क्वेश्चंस हैं जिनको गलत कर दिया, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे एरर के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। 2.5 अगर यहाँ पे कम करते हैं तो ये हो गया समवेयर अराउंड 20 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट जो ये वाला सेक्शन है इसमें अगर आपने 25 में से 25 अटेम्प्ट किए हैं, सपोज 4 क्वेश्चंस यहाँ भी रॉन्ग हो गए, तो यहाँ पे आपका एक रॉन्ग क्वेश्चन के 5 नंबर कट जाते हैं। इस कंडीशन में
20 मार्क्स आपके यहाँ से कट गए, तो समवेयर अराउंड 45 मार्क्स आपके अगर माइनस में भी जाते हैं तो भी 170 स्कोर अगर आपका रहा है तो समवेयर अराउंड स्टिल आप लैंड करोगे कहीं 170 में से, सो 125 के आसपास आपका स्कोर रह जाएगा। सो 125 का मतलब हो गया है कि आप स्टिल 120 प्लस वाली रेंज में हो, सो विच इज़ अ सेफर स्कोर। स्टिल आपके पास थोड़ा बहुत स्कोप है। नाउ यहाँ पर एरर के जो चांसेस हैं उनको आपको मिनिमाइज करना है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी कम से कम हो। सो अगर ये वाला जो हमने केस अभी लिया है यही वाला अगर मान के चलते हैं तो इस केस में आपने सपोज अगर 2 क्वेश्चंस गलत किए हैं 20 अटेम्प्ट करने सॉरी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे अगर आपने 2 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं तो यहाँ पे अगर हम एरर निकालना चाहें तो एरर आपका आ गया समवेयर अराउंड 20% एरर यहाँ पे हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। सेकंड वाला केस है जो सेक्शन बी का है और दिस इज सेक्शन सी। सो सेक्शन बी वाला जो केस है उसके अंदर 8 क्वेश्चंस अगर हम रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 25 तो इस केस में 8 आउट ऑफ 25 अगर हम रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 32% आपका एरर एक्सेप्टेबल है। इतना एरर अगर आप करते भी हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज़ फॉर सेक्शन सी। हमने 4 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 25 अटेम्प्टेड तो इस कंडीशन में यहाँ पे 16% के अराउंड आपका जो एरर रेट है वो एक्सेप्टेबल है। नाउ सेक्शन बी के अंदर एरर के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो कई बार कुछ कन्फ्यूजन की वजह से बच्चे जो रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं वो मैक्सिमम जनरली सेक्शन बी के अंदर ही क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। सेक्शन ए मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो इसके अंदर या तो आपका आंसर बिल्कुल सही है या फिर आपको नहीं आ रहा है, दो में से एक ही ऑप्शन होगा। सो अगर आपने कैलकुलेशन निकाली है तो उसके अंदर जो एरर है उसके चांसेस कम होंगे। और सेक्शन सी में ऑलरेडी क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं सो और ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं चूज करने के लिए तो यहाँ भी एरर रेट कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा। सो अगर आपने इतना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आप जेआरएफ आराम से पा सकते हैं। ऑलराइट 120 प्लस हमें टारगेट करना है स्टूडेंट्स। नेगेटिव मार्किंग के बाद में अगर 120 प्लस आपका स्कोर आ गया तो उस कंडीशन में आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा। और चाहे से कितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन होता हो, कितनी भी सीट्स हों, बट स्कोर 120 प्लस रहा अगर तो आपका 100% जीआरएफ हो जाएगा। बाकी परसेंटाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। हमें स्कोर करना है सिर्फ 120 नंबर लाने हैं ना। ओवरऑल पेपर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेपर टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 2 नंबर के हैं। सो 40 नंबर का पेपर ये वाला है। यहाँ पे हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर है। 75 इंटू 4 अगर मैं करती हूँ तो ये समवेयर अराउंड 300 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। सो आउट ऑफ अगर टोटल पेपर को हम देखें तो 440 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है जिसमें से 120 प्लस आपको टारगेट करना है, 120 प्लस आपको स्कोर करना है। सो स्टूडेंट्स अगर आपने 9 या 10 यूनिट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर ली, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आप कॉन्सेप्ट थोड़े समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैथ्स में सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भी आप लोगों के पास बहुत स्कोप है। एंड बिलीव मी, आप लोग अगर थोड़ा कॉन्फिडेंटली और जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो ये इतना भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। बट डेफिनेटली नॉलेज चाहिए, स्पीड चाहिए, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम टाइम में। नाउ ये 440 मार्क्स हमारे पास हैं अवेलेबल जिसमें से हमें 120 स्कोर करना है। बट जो सबसे बड़ा हमारे पास में चैलेंज होता है वो यही होता है कि हम इतने सारे क्वेश्चंस को सबको पढ़ सके 3 घंटे की टाइम के अंदर और उसमें से प्रॉपर क्वेश्चंस को चूज़ कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप लोग रेगुलरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं
उन पेपर को लेकर के 3 घंटे का टाइम सेट करके उसकी प्रैक्टिस करें डेली। एटलीस्ट एक पेपर अगर आप लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज होगा, पहले सेक्शन सी करना है, ए करना है या फिर बी करना है। नाउ यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस की बात की है वो एक जनरल बेसिस पे बात की है। अगर आपका हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा हो, या हो सकता है किसी बच्चे का सेक्शन बी के अंदर वो इससे भी 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने बहुत डीप में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो सेक्शन बी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर उस बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है और सेक्शन बी में कर रहा है तो वो बैलेंस हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि एग्जैक्टली वो कौन से सेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एग्जैक्टली आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट है वो 120 प्लस फाइनल स्कोर आना चाहिए। सो उसके लिए ज़रूरी है, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसके अराउंड 160 टू 170 मार्क्स का जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आप कहीं ना कहीं यहाँ जा कर के टिकोगे। अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रॉन्ग भी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसके बाद भी आपका ये स्कोर फाइनली आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एरर रेट कम रखोगे तो बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के और आपका रैंक अच्छा आएगा। रैंक अच्छा आएगा तो चांसेस हैं कि आपको अच्छा जो एक इंस्टीट्यूट है वो मिले, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका एक अच्छी इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं पे रिसर्च करने का मन है तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। So students, that is all about this session. I hope it will be helpful for you and I wish you all the best for this exam.